हो सकता है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ना मिला हो। बिल्कुल ये चीज भी हो सकती है। इस वक्त चल रहा है चुनाव और ये चुनाव जीतने भाजपा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा का गिरना तय बताया जा रहा है। एग्जिट पोल से यहाँ पर ये खबरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो भाजपा अभी ईडी को लेकर यहाँ कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहती है। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। क्या अरविंद केजरीवाल से ईडी अधिकारी डर चुके हैं? क्या इसी वजह से दूसरा नोटिस जारी करने में इतनी देरी हो रही है? यहाँ आपको बता दें कि ये सवाल इसलिए बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी अधिकारियों की तरफ से दूसरा नोटिस जारी नहीं किया गया है। यहाँ जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शराब नीति के तहत घोटाले का जो जिक्र किया गया था, उसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया गया था। ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में शामिल पाए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर कई निजी कंपनियों के मालिकों से बातचीत की है। यहाँ पर विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा, अमिताभ अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा का तमाम जिक्र जो किया गया है, इनसे साठगांठ अरविंद केजरीवाल की देखी गई है। और ये कहा गया है कि करोड़ों की हेराफेरी का जो मामला यहाँ पर सामने आया है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने भी पैसे खाए हैं। लेकिन सीधे सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल इन तमाम सवालों से इनकार करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सीबीआई अधिकारियों ने एक पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया था। वो नोटिस कुछ महीनों पहले जारी किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर भी पहुंचे थे, कई सवालों के जवाब देते हुए भी नजर आए थे। उस दौरान अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे लगातार पूछताछ की गई थी और लगभग यहाँ पर आपको बता दें 100 से अधिक सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिए थे। सिर्फ और सिर्फ सवाल जवाब हुए थे, सबूत या कहें कि यहाँ पर कोई पुख्ता सबूत मिलते हुए नजर नहीं आए थे। उसके बाद देखा जाए तो सीबीआई का मामला थम जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी अधिकारियों का पहला नोटिस जारी होता है। उस नोटिस के जवाब में भी अरविंद केजरीवाल कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आते हैं। जब मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करने जाते हैं, तो उस दौरान सीधे तौर पर उनका ये कहना होता है कि गैर कानूनी तरीके से मेरे खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए ये सारी प्रक्रिया की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये सरकारी एजेंसियां आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए और आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए ये सारे तामझाम करती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद देखा जाए तो अभी तक अरविंद केजरीवाल को ईडी का दूसरा नोटिस जारी नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल सीबीआई अधिकारियों के सवालों का जवाब उस वक्त क्या देते हुए नजर आए, मीडिया कर्मियों से क्या बातचीत करते हुए नजर आए, इस वीडियो के माध्यम से देखिए। भारत एक महान देश है। 75 साल के बाद भारत की राजधानी में एक सरकार आई, दिल्ली में एक सरकार आई, जिसने देश में एक उम्मीद पैदा की। पहली बार 75 साल के बाद भारत की राजधानी में स्कूल अच्छे बनने लगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, गरीबों को इलाज मिलने लगा, सड़कें ठीक होने लगी, बिजली 24 घंटे होने लगी, चौतरफा एकदम विकास होने लगा, जो कि पूरे देश में 75 साल में कहीं किसी पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा नहीं था। दिल्ली की तरक्की को देख के पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि दिल्ली का विकास हो सकता है तो बाकी भारत का भी विकास हो सकता है। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पिछड़ा रखा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने,
वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वो नहीं चाहती कि देश में अस्पताल बने, देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूँ कि अब भारत रुकेगा नहीं। लोग अब बहुत बेचैन हो चुके हैं। भारत तरक्की करेगा, भारत आगे बढ़ना चाहता है, देश तरक्की करना चाहता है। तुम हम भारत वालों को, भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से भारत रुकने वाला नहीं है। भारत तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब बात यहाँ आती है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी अधिकारी दूसरा नोटिस जारी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले नोटिस को जारी किए हुए लंबा समय बीत चुका है। क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं या अरविंद केजरीवाल से ईडी अधिकारी डर चुके हैं? तो इस सवाल के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, जो सवाल यहाँ पर बनते हैं कि अभी तक दूसरा नोटिस जारी नहीं किया गया है, क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले या अरविंद केजरीवाल से ये ईडी अधिकारी डरते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है? देखिए नाज़मीन, यहाँ पर जिस दौरान अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस भेजा गया था, उस वक्त भी मध्य प्रदेश के चुनाव में 1 से 2 दिन बाकी रहा था, और जिस वजह से ईडी के समन आने के बाद अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे थे ईडी मुख्यालय। उन्होंने यहाँ पर मेल के जरिए अपना कारण बता दिया था कि वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। और देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर अपना निजी विचार बताऊं, जैसे आपने यहाँ पर कहा कि हो सकता है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ना मिला हो, बिल्कुल ये चीज भी हो सकती है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी हो सकती है कि इस वक्त चल रहा है चुनाव, और ये चुनाव जीतने भाजपा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा का गिरना तय बताया जा रहा है। एग्जिट पोल से यहाँ पर ये खबरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो भाजपा अभी ईडी को लेकर यहाँ कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहती है, और अगर की तो देखिए केजरीवाल भी चुप में से रहने वाले नहीं है। यहाँ पर अपनी पार्टी को लेकर भी वो भी कुछ ना कुछ करते नजर आएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर मुख्य सचिव को लेकर कितने 650 करोड़ घोटाले को लेकर कितना काफी कुछ रिपोर्ट सौंपी है यहाँ पर एलजी को। तो अरविंद केजरीवाल भी यहाँ फिर सतर्क होते नजर आ सकते हैं अगर ईडी यहाँ पर दोबारा से समन भेजती है अरविंद केजरीवाल को, और हो सकता है चुनावों के बाद यहाँ पर दूसरा समन अरविंद केजरीवाल को जा भी सकता है, और उसके बाद यहाँ अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे उसका सबको इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखना होगा कि ये जैसा कि नेहा ने कहा कि यहाँ पर दूसरा नोटिस लगभग चुनाव के बाद देखा जा सकता है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया, ये जो सब कुछ रुका हुआ है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। विधानसभा चुनाव हो रहा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। हो सकता है विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर ईडी अधिकारी दूसरा नोटिस अरविंद केजरीवाल को भेजते हुए नजर आए। अब ये देखना होगा कि क्या इस वक्त इंतजार किया जा सकता है या अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों को चुनौती दे सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।